अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 415 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोकर। मालिक सच्चा इकबाल सो गए। स्टार्ट। ये बताइए कि आप कौन हो? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते।
महादेव, अंततः आपका और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हो ही गया। यह समस्त संसार के लिए अति शुभ अवसर है महादेव, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कब से कर रहे थे। आप सभी की शुभ आकांक्षाओं का हम पर प्रवाह सदैव बना रहा है। आपकी अनुकंपा से हम सभी अनुग्रहित हैं। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताजी, माँ, चलिए ना कैलाश। अपने दिनों के पश्चात हम सब एक साथ होंगे। नहीं गणेश, कैलाश लौटने में अभी कुछ विलंब है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माता को कुछ क्षणों के लिए कहीं ले जाना चाहता हूं। कहाँ? गणेश, अब हमें कैलाश पर प्रस्थान करना चाहिए अनुज, और फिर हमें कैलाश को माँ और पिताजी के स्वागत हेतु अनुकूल भी तो बनाना है ना। मैंने स्वागत हेतु थोड़ी बहुत व्यवस्था आरंभ कर दी थी, किंतु अभी भी बहुत कार्य शेष है। इसलिए गणेश चलिए, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ और पिताजी का भव्य स्वागत होना चाहिए। उचित है पिताजी, हम सब कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं और वहीं आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य पुत्र। पुरुष प्रकृति के बिना सदैव अपूर्ण है। तभी तो शिव और शक्ति के पुनः मिल जाने से संसार में संतुलन लौट आया है। नारायण नारायण। प्रभु, त्रिदेव भी इस अनिवार्यता से अछूते नहीं हैं। स्वयं देखिए देवर्षि, ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं। सृजन के कार्य हेतु ज्ञान अनिवार्य है। इसीलिए ज्ञान की देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी है। मैं संसार का संचालन करता हूं, जिसके लिए धन अनिवार्य है। इसीलिए देवी लक्ष्मी मेरे साथ है। और महादेव विनाश और संहार करते हैं, जिसके लिए शक्ति अनिवार्य है। इसीलिए आदि शक्ति उनके साथ है। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, उनकी जितनी भी पीड़ाएं थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं और अपनी संतान से उनका मिलन हो चुका है।
और उनकी संतान जो है उसमें गणेश जी और कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने बड़ा लंबा इंतजार किया माता पार्वती जी की समृद्धियां लौटने का। अभी ये शुभ अवसर था कैलाश पर्वत पर सब लोगों के लिए और पूरे संसार के लिए भी, क्योंकि सबको इसी लम्हे का इंतजार था कि दोबारा से माता पार्वती जी जो हैं उनकी समृद्धियां लौटें और शिव जी के साथ उनका दोबारा से मिलन हो। अपनी संतान के साथ मिलने के बाद माता पार्वती जी को वही सारा कुछ याद आ रहा था कि जिस तरह से शिव जी उनके गुरु बने, उनका मार्गदर्शन करते रहे और उसके बाद साधु रूप में आते रहे हैं वो सारी चीजें जो है ना वो याद आ रही थी माता पार्वती जी को कि किस तरह से मार्गदर्शन उनका किया गया और किस तरह से उनकी समृद्धियां लुटाने के लिए कठिनाइयां जो हैं वो शिव जी ने बर्दाश्त की हैं। और शिव जी ने बड़ी कठिनाइयां सहने के बाद जो है अपना सब्र का एक कह लीजिए कि जो दामन है उसको नहीं छोड़ा। और यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उनको वो ख्याल भी आ रहे थे जब शिव जी जो हैं बार बार उनको तंग करते थे आके साधु रूप में, उनको लगता था कि उनको तंग करते हैं। हालांकि ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनकी ऊर्जा जो है उसको मोटिवेट किया जा सके, उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे माता पार्वती जी जो हैं वो अगले चरण में प्रवेश कर सकें। तो इस तरह से उनके जो जितने भी चरण थे वो पूरे किए गए हैं और शिव जी से उनका दोबारा मिलन हो चुके हैं। अब कैलाश पर उनका स्वागत करने के लिए भव्य किस्म का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल जी, पुनर्मिलन हो चुका है शिव और शक्ति जी का। तो लेकिन उससे पहले उनको सारी वो यादें भी आ रही थी। उससे पहले तो अपने बच्चों से वो मिली और बाकी उनको शिव जी के बारे में वो जितने स्मृतियां जाने के बाद जो जो हैपन हुई है वो सारी याद है उनको। और वो सारी ज़हन में आ रही थी कि शिव जी जो हैं वो हमेशा साथ थे, साधु के रूप में भी थे और गुरु के रूप में भी थे। तो वो हर तरह से वो जो है साथ थे, मतलब चिढ़ाने में भी थे, सीधी जो है वो जो अपना जो चरण थे उनको पूर्ण करने के लिए भी जो है वो साथ थे गुरु के रूप में। तो वो सारा कुछ उनको याद आ रहा था। और फिर आके जो है वो अपना विष्णु जी और बाकी ब्रह्मा जी वो भी आके उन्होंने भी जो है पुनर्मिलन की शुभकामनाएं दी। और बाद में अभी जो उन्होंने बाद में कहा कि डिटेल दी कि ब्रह्मा जो मतलब त्रिदेव जो है इस का वो भी इस चीज से जो संसार का एक कानून है वो उससे भिन्न नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मा जी जो हैं वो बनाने वाले हैं सृष्टि के, लेकिन उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो इसलिए ज्ञान की देवी सरस्वती जी जो हैं वो उनकी अर्धांगी है। और इसी तरह जो है मैं अपना चलाता हूँ संसार को, विष्णु जी बोल रहे थे। तो अपना माता लक्ष्मी जो है और लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए माता लक्ष्मी जो है मेरे साथ हैं। और इसी तरह महादेव जो हैं वो सृष्टि को जो है विनाश करने के लिए हैं, तो उसके लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, इसलिए आदि शक्ति उनके साथ हैं। तो वो भी उन्होंने बताया। और बाकी मेन बात जो है वो हम ये कह दें कि अब जो है कुछ वीडियो आएंगी और उसके बाद विष्णु पुराण जो है हम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है वो हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, पुनर्मिलन भी हो चुका है। अब आगे मेरे ख्याल में कोई नई जो है वो शुरू होने वाली थी कोई, लेकिन वो अब विष्णु पुराण देखेंगे। तो वो खत्म करने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम दोबारा यहाँ से बाद में शुरू कर लेंगे विष्णु पुराण देखने के बाद। तो अभी जो है महादेव जो है वो एक किस्म का हम खत्म कर रहे हैं। महादेव जी सीरियल जो है देवों के देव महादेव, तो अभी कुछ वीडियो आएंगी। अगर कोई वीडियो आपके जहन में कि उस पर रिएक्ट करें तो वो हमें रिकमेंड कर सकते हैं, वो वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद विष्णु पुराण शुरू कर देंगे। अब बिल्कुल जी। और अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ तक। और होप सो आप जो है वो सुना होगा रिएक्शन, और एट द एंड ये भी सुना होगा कि भाई हम कमेंट करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और आप अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और रिकमेंडेड वीडियो हुई तो वो भी बताइएगा। बाकी एपिसोड अच्छी थी, और ओवरऑल जो हमने अभी तक देखी है सीरीज़, मज़ा आया, हर मोमेंट के साथ एंजॉय किया। और आप लोगों के साथ, और जब देर होती थी और आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में
कहते थे दूसरे चैनल के ऊपर आकर कहते थे कि कब करनी है एपिसोड, रहा नहीं रही। और वो भी वेट आपका याद है और हमें भी इंतज़ार रहेगा जी। और होप सो कि ये दोबारा शुरू करें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।